धनबाद के धनसार स्थित होटल द ग्रैंड मिराज बाय रेडिसन में शिक्षा महोत्सव के निदेशक रविंद्र साहू ने शिक्षा महोत्सव 2026 का आयोजन किया। धनबाद में होने वाला ये भव्य आयोजन ग्रेजुएशन एंड 12th पास छात्रों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। इस महोत्सव के तहत छात्रों को निःशुल्क करियर मार्गदर्शन, कॉलेज चयन जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, चिकित्सा, कानून आदि और विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम में देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों की भागीदारी रही, जहां प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से छात्रों को विभिन्न कोर्स और संस्थानों की जानकारी दी गई। साथ ही करियर एक्सपर्ट्स छात्रों को उनके भविष्य के लिए सही दिशा दिखाने में मदद की। रविंद्र साहू ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में केवल छात्र ही नहीं बल्कि उनके माता पिता और स्थानीय शिक्षक भी शामिल हुए ताकि वे मिलकर बेहतर करियर का निर्णय ले सकें। यह आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा गया, जो छात्रों को उनके करियर को सही दिशा देने में सहायक साबित हुआ। कोर्सेज वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रसन्नजीत विश्वास। मैं ऊपी जिंदल यूनिवर्सिटी में एक ब्रांच है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, वहाँ पे फैकल्टी हूँ, पढ़ाता हूँ वहाँ पे। ऊपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ एक्चुअली छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जो है वो एक इंडस्ट्रियल हब है। वहाँ पे जिंदल का सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री जिंदल स्टील रायगढ़, जिंदल पावर लिमिटेड और भी छोटा छोटा बहुत इंडस्ट्री, छोटे मीडियम स्केल की इंडस्ट्री, मोर देन 60 इंडस्ट्रीज आर देयर। उसके बीच में हमारा यूनिवर्सिटी है। हम लोग मेनली हमारा 3 स्कूल है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग में जो टॉप ब्रांचेस रहता है जैसे कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, देन माइनिंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये सारे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट कोर्सेज में आपका BBA, BCom, MBA ये सारे कोर्सेज है। साइंस में भी आपका ऑनर्स कोर्स जैसे BSc मैथ्स, BSc डेटा साइंस, एनवायरमेंटल। इसी साल हम लोग लॉन्च किए 2 नया कोर्स भी, उसमें से एक है आपका एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी और साथ में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में भी BSc है। एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम है या मार्क्स बेसिस पे होता है? मार्क्स बेसिस में होता है। 60% अबव बच्चे का स्कोर होना चाहिए। और दूसरा है कि हमारे पास जो जिंदल का ना ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तो हम लोग ना अभी तक 6 करोड़ के ऊपर स्कॉलरशिप दे चुके हैं, है ना। हर बच्चे का मेरिट के हिसाब से, जैसे किसी को 95 के ऊपर मिला है उसको ट्यूशन फी एकदम नहीं लगेगा, उसका ट्यूशन फी पूरा ऑफ है। मतलब आप मान के चलिए उसका फीस बस एग्ज़ाम फीस वगैरह मिनिमल देना पड़ेगा। और जो बाकी को हर जैसे 85 to 90% मिला, किसी को 80 to 85, उसको भी स्कॉलरशिप। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए एजुकेशन लोन, वहाँ एजुकेशन लोन वगैरह सब प्रोवाइड होता है। जैसे मान लीजिए किसी को 6 करोड़ की स्कॉलरशिप है उन्हीं बच्चों के लिए है। जैसे किसी कोई अगर झारखंड से भी लोन अगर किसी को अप्लाई करना है, कॉलेज उसको पूरा सपोर्ट करेगा, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर सब चीज़। इंट्रोडक्शन भी फिर एक बार। मैं डॉक्टर प्रसन्नजीत विश्वास, मैं ऊपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में प्रोफेसर हूँ। मैं 3 छोटा चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कॉलेज के बारे में। हमारा कॉलेज का 3 USP है। पहला है कि हमारा कॉलेज इंडस्ट्रियल एरिया में है, जिसके लिए बच्चों को इंडस्ट्री एडॉप्शन, मतलब इंडस्ट्री में उसको घुल मिल जाना, जॉब मिलना बहुत ईजी होता है। हमारा जो सिलेबस, जो करिकुलम होता है ना बच्चों के लिए, जो पढ़ाई करते हैं वो पूरा इंडस्ट्री लिंक्ड है। उसको डिज़ाइन भी इंडस्ट्रियलिस्ट ही करते हैं। हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठ के उसको बनाते हैं। ठीक है। एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करूँगा, आज की डेट में हिंदुस्तान में इतना अरेंजमेंट है कि पैसे के अभाव में किसी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये अकेली संस्था जो 6 करोड़ की स्कॉलरशिप बांट रही है, जितनी संस्थाएं हैं सभी के पास 20-20 करोड़ की स्कॉलरशिप्स हैं। एक बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट के अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनके बेसिस पे फी वेवर सीट मिल जाती है, फीस नहीं लगती ट्यूशन फीस। फिर यूनिवर्सिटीज़ के अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके बेसिस पे भी फीस माफ हो जाती है। तो अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो पैसा तो बाधा नहीं बनने वाला है पढ़ाई के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए। देश से आए हैं और क्या कार्यक्रम चल रहा है? सर देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है धनबाद और झारखंड के बच्चों के लिए। एक समाज कितनी तरक्की करेगा, एक शहर कितनी तरक्की करेगा, एक परिवार कितनी तरक्की करेगा, इसका निर्धारण होता है कि वहाँ पे जो बच्चे हों उनको क्या शिक्षा दी जाती है कि नहीं सर। और भारत तो हमेशा सोने की चिड़िया रहा है। यहाँ की जो पढ़ाई लिखाई है वो आज से नहीं है, हजारों साल पुरानी है। जिस टेक्निक पे हमारे दुनिया के वैज्ञानिक अभी काम कर रहे हैं, हमारे पास वो सारे कैलकुलेशन हजारों साल पहले से हैं। यहाँ से चंद्रमा कितने दूर है, मंगल कितने दूर, हमारे शास्त्रों में पहले से है। तो हम वहाँ से लेके यहाँ तक हैं। आपका जो झारखंड में पहले बिहार का हिस्सा हुआ था, बिहार में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो हजारों साल पुरानी है, जिसको कुछ लोगों ने जला दिया था। तो हम शिक्षा के केंद्र बिंदु बहुत पहले से रहे हैं और हमारे पास दुनिया में
शिक्षा का बहुत बड़ा इंफ्रा था, दैट्स द रीज़न हम बहुत आगे थे उस समय में। और अगर मैं आज की बात करूं तो धनबाद का बच्चा कितना आगे बढ़ेगा, इस बात का निर्धारण इसी बात से होगा कि वो पढ़ने में कितना आगे बढ़ेगा, उसको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कितनी संभावनाएं दी जाएंगी और बच्चों को ये संभावनाएं दी जा सकी। इसके लिए हमने यहाँ पे हमारे देश के 18 अलग अलग राज्यों से 18 टॉप की यूनिवर्सिटीज़ बुलाई हुई हैं। मेरे साथ जो भी मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं सर ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं। जिंदल ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, जिनका सरिया आता है और बहुत कुछ आता है, तो बहुत बड़ा इनका माइनिंग का भी बिजनेस है और बहुत बड़े स्टील का भी बिजनेस है। ओपी जिंदल ग्रुप, जिंदल अपने आप में स्टील किंग है। मैम अपोलो ग्रुप से आती है, आपने अपोलो फार्मेसी का नाम सुना होगा, अपोलो हॉस्पिटल्स का नाम सुना होगा, अपोलो नर्सिंग होम्स का नाम सुना होगा। पूरा ग्रुप ये जो इतना बड़ा है हमारे देश में, ये सब कुछ बिलोंग करता है अपोलो ग्रुप से। सर ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से आपका बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, जो खुद भी वहाँ के उप मुख्यमंत्री का कॉलेज है। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे वो अपने आप में कुछ हैं और हजारों बच्चों को वो पढ़ाने का नेक काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कॉमर्स साइंस आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए या यूनिवर्सिटी क्या क्या गाइडलाइन दे रही है? सर देखिए, आर्ट्स और साइंस बस नहीं, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, फिर साइंस में मैथ है, बायोलॉजी है, ये 5-6 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जानकारी बच्चों को दी जा रही है। जिन बच्चों को पता नहीं है कि क्या पूछना है, तो उनके लिए हमने सिंपल बोला कि भाई आप आओ, अपना सब्जेक्ट बताओ और सब्जेक्ट की बेसिस पे हमारे करियर एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे। और मैं चाहूँगा कि बेहतर होगा कि आप हमारे इन लोगों से बात करें, ये लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि ये लोग अपने आप में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। प्लीज़ अपना परिचय दें। मेरा नाम रविंद्र साहू है, हम फाउंडर हैं शिक्षा महोत्सव के, और शिक्षा महोत्सव का परिचय है कि 10 साल पुरानी संस्था है। हम 8 राज्यों में और 17 से ज़्यादा शहरों में हैं। शिक्षा महोत्सव में और क्या आप गाइडलाइन दे रहे हैं बच्चों? किस तरीके से बच्चों को कंसल्ट कर रहे हैं मैम और उनका रिस्पांस कैसा है? मेरा नाम उर्वशी है, मैं अपोलो नॉलेज से हूँ। अपोलो नॉलेज आपका एजुकेशन का एक वर्टिकल है, अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप्स का है। सो इसमें आपका पढ़ाई से रिलेटेड हम सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं। एक तो आपका अपोलो हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो बच्चा हमारे साथ पढ़ता है वहाँ पर वो प्रैक्टिस भी करता है। तो आपके जो मेडिकल के कोर्सेज हैं, आपका MBBS के भी 2 कॉलेजेस हैं हमारे, हैदराबाद और चित्तूर में। उसके अलावा जो आपके अलाइड साइंस के प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपका एनेस्थीसियोलॉजी हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, इसके अलावा आपका फार्मेसी हो गया, मैनेजमेंट में आपका BBA MBA हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ये सब कोर्सेज हम अपनी यूनिवर्सिटी में रन करते हैं, जो कि चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा 14 नर्सिंग कॉलेजेस हैं हमारे, जो आपका हिंदुस्तान में आपको अलग अलग लोकेशंस पे मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने 10 यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइप्स भी किए हैं। सो जो बच्चा चित्तूर नहीं आना चाहता, कोई इंदौर से पढ़ना चाहता है, कोई गुजरात से पढ़ना चाहता है, कोई चेन्नई से पढ़ना चाहता है, कोई गुड़गांव से पढ़ना चाहता है, तो उन्हें वहाँ भी वो फैसिलिटी मिल जाएगी, जहाँ पढ़ाई हम ही कराएंगे। इंटर्नशिप, प्लेसमेंट सब कुछ अपोलो ही देखेगा, बट बच्चा अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने शहर को चुन सकता है पढ़ने के लिए। सर ने जो शिक्षा महोत्सव करवाया है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बच्चों का कैसा जुटान है मैम? जी, हमारा रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है हमें। पैरामेडिकल के या आपके हेल्थ अलाइड साइंस के जो बच्चों को उतना नई अवेयरनेस है, बच्चे आपका डॉक्टर सोचते हैं, MBBS डिग्री सोचते हैं या फिर नर्सिंग सोचते हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा भी इतने सारे कोर्सेज होते हैं जिनमें वो बहुत अच्छे पैकेज पे हायर हो सकते हैं, बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। सो उन्हीं के लिए हम बच्चों को यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। जैसे आपका कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी में बच्चा जा सकता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में जा सकता है, क्रिटिकल केयर में बच्चा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन देना है। जी, मेरा नाम उर्वशी है, मैं अपोलो नॉलेज में हूँ, मार्केटिंग में हूँ मैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। कुछ बच्चे अगर लेट्स से आपका ग्लोबल पाथवे प्रोग्राम हम रन करते हैं, जिसमें बच्चा अगर बाहर विदेश में पढ़ना चाहता है तो वो फैसिलिटी भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। जो हमारा हेल्थ केयर का स्टाफ है, अगर उनको बाहर नौकरी के लिए जाना है, हम वहाँ पर वो नौकरियाँ भी उनको लगवा के देते हैं। हाँ जी, इंटर्नशिप प्लेसमेंट करा के देते हैं। एक आपका वर्टिकल है हमारा ग्लोबल वर्कफोर्स डेवलपमेंट का, जिसमें बच्चा अगर अपने आप को एनरोल करता है, हेल्थ केयर का अगर बच्चा है, हेल्थ केयर का स्टाफ है, तो उसे बाहर प्लेसमेंट भी मिलती है, जिसमें आपका UK, US, आपका मिडल ईस्ट, जापान, जर्मनी, ये सारी कुछ कंट्रीज उसमें शामिल हैं। मैं एक बात और ऐड ऑन गुड़गांव में भी ब्रांच है क्या? नहीं सर, ये हम ग्लोबल एकेडमी बेंगलोर से हैं, ग्लोबल एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी।
जो कि सर एक आप बोलेंगे तो एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे हम बच्चे को इनकेस बच्चा कोई आ रहा है सर एजुकेशन के लिए सर, तो हम एजुकेशन के साथ सर उनका हर एक चीज़ें देखते हैं। मतलब जैसे किन्हीं को फ़ी इशू हो रहा है सर, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल स्कॉलरशिप का सुविधा उपलब्ध है। जैसे कोई एग्ज़ाम लिख रहा है, कोई बच्चे हैं इंजीनियरिंग लाइन में आना चाह रहा है, जेई का एग्ज़ाम लिखा है, कॉमेडी के का एग्ज़ाम लिखा है, उसके थ्रू एडमिशन होता है। हमारा इन हाउस एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू बच्चे का स्कॉलरशिप मिलता है। कौन कौन से कोर्सेज है सर? हमारे पास जो कोर्सेज है सर, हमारा जो वर्टिकल देख रहे हैं हम इंजीनियरिंग का जो भी है टेक्निकल ब्रांच का सारे कोर्सेज BTech। अवेलेबल है, बीटेक का एंड सेकंड सर MBA मैनेजमेंट, MCA एंड PhD भी है सर हमारे पास अवेलेबल है। अभी रिसेंटली जो लोगों का पसंद है AIML, जी आजकल रिसेंटली AIML CSE में जाते हैं सर स्टूडेंट्स, हर कोई किसी को CSE जाना होता है सर, राइट। आपको पता होगा सर बेंगलोर जो है IT हब है सर, सिलिकॉन सिटी बोला जाता है। मतलब कोई स्टूडेंट इनका केस ज्वाइन कर रहा है बेंगलोर, तो बच्चे को लगता है कि सर कि हम ज्वाइन कर करके एक अच्छी एजुकेशन के साथ अच्छी प्लेसमेंट है, ऑब्वियसली है सर। और बेंगलोर में हम अवेलेबल करवा रहे हैं पूरी कोर्सेज जो है सर, कोर्सेज के साथ आपका जो भी इंटर्नशिप वगैरह है सर हम लोग अरेंज करके देते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, सारी चीज़ अरेंज करके देते हैं। लास्टली सर एक प्लेसमेंट जो बात आती है बच्चे का जो होड़ है सर, तो प्लेसमेंट है हमारे पास इन हाउस कंपनी है, हमारे खुद की कंपनी है सर, जो कि हम लोग 100% कह सकते हैं कि सर प्लेसमेंट अवेलेबल करवाते हैं। और भी कंपनी आते हैं क्या? यस सर, हमारे पास अराउंड मल्टीपल कंपनी है जो सर आते हैं। 100% इवन सेकेंडरी में बोलूँ सर कि आप CCT के नाम सुनेंगे सर, तो हमारे जो कंपनी ऑनर है वही रन करते हैं, कैफे कॉपरेटिव। AIML का फ्यूचर बताइए कि क्या सर है? AI का फ्यूचर में बताऊं सर, तो अभी का जनरेशन देखेंगे ना सर, तो ये जो है स्टूडेंट का होड़ है। और ऑब्वियसली सर कि अगले 2 साल 3 साल 4 साल तो बहुत अच्छी है सर, राइट। बच्चा कोई अभी कंप्लीट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो उनके लिए एक फ्यूचर है। बट साथ साथ में सर क्या है ना कि इसके साथ भी और वर्टिकल से वो आ रहे हैं। AI के साथ कोई बच्चे साइबर सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं, डेटा साइंस है, इवन हमारे पास ऑप्शन दूसरी साइबर सिक्योरिटी तो पहले था, उसके बाद आप आ अभी गया भी सर AIML मेनली। हाँ अभी भी इन केस आप जाएंगे सर तो AI के साथ बच्चा कोई CSE लिया है, CSE के साथ AIML जाता है, राइट। तो उनके साथ सर एक अच्छी पैकेज पे आगे बच्चा ज्वाइन कर सकता है, अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है सर। इंट्रोडक्शन दो सर। मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ, मैं ग्लोबल एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि एक